सर स्क्रीन नहीं आ रही। देखो बेटा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज पिनाकोजेंस। इनको हम क्या बोलते हैं? सर स्क्रीन तो शेयर कर दो। पिनाकोजेंस। आ रही है स्क्रीन? यस सर। यस। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को पिनाकोजेंस भी बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं पिनाकोजेंस? का मतलब होता है बेटा, वो दे फॉर्म सफोकेटिंग ऑक्साइड्स। मतलब उनकी ऑक्साइड्स जो बनाते हैं उनसे दम घुटता है। दैट इज वाई दे आर नोन एज पिनाकोजेंस। जैसे नाइट्रोजन की ऑक्साइड से, ऐसे दम घुटने लग जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। दैट इज वाई दे आर नोन एज पिनाकोजेंस। ओके बेटा, समझ गए बात? यस सर। ग्रुप 15 एलिमेंट्स पिनाकोजेंस। बिकॉज दे फॉर्म सफोकेटिंग ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन एनवायरमेंट के अंदर कितना होता है बेटा नाइट्रोजन? सर सर 78। 78.5। शाबाश, 78%। नाइट्रोजन फॉर्म 78% ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, एटमोस्फियरिक गैसेस। और किसकी फॉर्म में पाया जाता है नाइट्रोजन? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हम इंडियन सॉल्पेटेल। NaNO3 चाइल, ये हिंदी में इसको बोल देंगे चिल्ली सॉल्पेटेर है। बेटा और बताओ, अपनी बॉडी में भी होता है कि नाइट्रोजन कहीं? अरे DNA RNA में नहीं सुना? प्रोटीन्स के अंदर नहीं होता है, अमीनो एसिड्स के अंदर। प्रोटीन्स में, DNA में, RNA में एटसेट्रा, ये लिविंग बॉडी के अंदर होता है नाइट्रोजन। ओके उसके बाद कैल्शियम फ्लोरोपेटाइट। फ्लोरोपेटाइट ये क्या? इसके अंदर होता है कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। इसको बोलते हैं फ्लोरोपेटाइट। और यहाँ पे F2 की जगह पे Cl लगाते हैं तो क्या बोल देंगे उसको हम? क्लोरोपेटाइट CaCl2। और यहाँ पे अगर एक होता है हाइड्रोक्सीपेटाइट, डॉट CaCl2। हाइड्रोक्सी एप्टाइट किसको बोलेंगे बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है बेटा? यस सर। ये मेन एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी बॉडी के इनके अंदर अकर करते हैं। ओके बाकी जो इनके नीचे कौन कौन बच गए? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एंटीमनी, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं बेटा, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। समझ गए? दीज आर इन वेरी लेस अमाउंट और मोस्टली अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर दीज मोस्टली अगर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स। ये इनकी सल्फाइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं सबको?
यस सर। यस सर। किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं ये? सल्फाइड्स की फॉर्म में, और सल्फेट। बहुत कम अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तनु क्या होगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बेटा इसलिए मैंने क्वांटम नंबर पढ़ाए थे, तुम बात को यूं ही हल्के में ले लेते हो। मैंने पूरा एक लेक्चर खराब किया था। बताओ पिछली बार उसमें 12th क्लास का पढ़ाया था क्या कुछ? बेटा 12th क्लास का थोड़ी पढ़ाया था उसमें, 11th का ही था ना पूरा पार्ट वो। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सेकंड पीरियड में, पीरियड नंबर बदलना है। मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ इनकी। तो 2s2 2p3, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में आ गया, तो आउटर मोस्ट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? 3s2 3p3, आर्सेनिक की 4s2 4p3, एंटीमनी की 5s2 5p3, और बिस्मिथ की 6s2 6p3। समझ गए बेटा बात? अरे बोलो। यस Yes. सर। अब देखो इसमें खास बात, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7 15, और आर्सेनिक का कितना है? इनके मैजिक नंबर्स बताए थे मैंने, ऐड करते जाओ। 15 + 18 33। कितना हो गया बेटा? 33। 33 में 18 ऐड करो, 51। 51 में 32 ऐड करो। 83। अब देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब 15 से 33 तक चलेंगे हम, तो इसके अंदर ये कह सकता हूं मैं, इन आर्सेनिक, आर्सेनिक के अंदर 3d10। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगले ग्रुप में भी सेम यही लगेगी। फुली फिल्ड है, यस और नो? बेटा बोलो। यस सर। और देखो 58 से लेके 71 तक एलिमेंट्स किस में आते हैं? 4f में भरे जाते हैं। एक्टिनाइड्स होते हैं ये लेंथेनाइड्स, सॉरी। तो ये 4f14 हो गए, तो 4f14 हो गए। तो ये बताओ कि बिस्मिथ के अंदर, बिस्मिथ की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी 6s2 6p। तो 6s2 6p से पहले 4f भरे जाएंगे, नहीं भरे जाएंगे? बेटा 58 से 71 तक 14 इलेक्ट्रॉन किस में गए? f ऑर्बिटल में। तो ये जो 83 एटॉमिक नंबर है 83 किसका एटॉमिक नंबर है? बिस्मिथ। बिस्मिथ का। तो बिस्मिथ के अंदर 4f ऑर्बिटल फुल भरे हुए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस सर। इन Bi, क्योंकि 4f तो कहां से कहां तक भर गए? 58 से लेके 71 तक ही भर गए। Bi के अंदर 4f क्या होंगे बेटा? फुली फिल्ड होंगे, ओके। और देखो जैसे यहां पोजीशन 4f की है, तो 4f के बाद टोटल छठा पीरियड का एलिमेंट है, तो 4f के बाद इसके अंदर 5s 5p 5d। 4f के बाद क्या आएंगे? 5s 5p 5d 6s और फिर 6p आएंगे। ये आएगा बेटा ऑर्डर। तो बताओ 4f बहुत नजदीक हो गए ना न्यूक्लियस के? यस सर। तो देखो मैं इसकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्टिंग्विशिंग बताऊंगा मैं तुम्हारे को। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात है इनके अंदर, देखो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर इसके अगले ग्रुप की प्रॉपर्टीज मतलब इसी से अफेक्टेड होंगी। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना बेटा इसकी, देखो सबसे पहले इनमें आती है इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मतलब जो एटम के ऊपर डिपेंड करे, जैसे रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो होगी बेटा एटॉमिक प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो हम देख के बता सकते हैं, डायरेक्ट फिजिकली ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज।
अब देखो बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर साइज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखो बेटा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई तुमने 11th में भी पढ़ा होगा। बताओ टॉप टू बॉटम क्या होगी? इंक्रीज। बेटा जनरली यही होती है ना बात, जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होगी बेटा? इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। एक सेल बढ़ेगा, मतलब एक पीरियड बढ़ेगा तो एक सेल बढ़ जाएगा उसके अंदर। ओके, एक सेल बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा उसके अंदर? एक पीरियड बढ़ेगा। समझ गए बात? अब जैसे तुम्हारे पास कौन कौन से एलिमेंट हो गए? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। देखो बेटा, नाइट्रोजन की जो साइज होती है इसकी कोवेलेंट रेडियाई, देखो तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व करना अपने आप इसके अंदर। कोवेलेंट रेडियाई जो होती है नाइट्रोजन की वो 70 पिकोमीटर होती है, फॉस्फोरस की 110 है बेटा, और आर्सेनिक की 121 है। ठीक है बेटा, एंटीमनी की 141 और बिस्मिथ की 148। बेटा बताओ इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम? देखो 70 से 110 तक 40 पिकोमीटर का इंक्रीज हुआ। एक 110 से 121 कितने पिकोमीटर बढ़ी बेटा साइज? एक 121 से 141 20 पिकोमीटर, और 141 से 148 7 पिकोमीटर। यस और नो? यस सर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे नहीं समझे क्या? हाँ गई सर। अब देखो ऐसा क्यों? देखो बेटा, इंक्रीज मैं कह रहा हूँ शुरू में 40 है और फिर 11 पिकोमीटर की होगी, तो जब एक सेल बढ़ने से लगभग 40 बढ़ रही है तो बेटा 40 के आसपास बढ़नी चाहिए थी या नहीं फॉस्फोरस और आर्सेनिक में? अरे बताओ। यस सर। देखो इंक्रीज इन रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई फ्रॉम फॉस्फोरस से आर्सेनिक तक इज लेस इंक्रीज इन रेडियाई इज लेस एज एक्सपेक्टेड। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम है बेटा रेडियाई में इंक्रीज। ओके बेटा, क्यों? बिकॉज इन आर्सेनिक देखो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसकी 4s में था, ये पीरियड 4th पीरियड में, 2nd, 3rd, 4th। बिकॉज इन आर्सेनिक के अंदर 3d10 क्या होंगे? इसका एटॉमिक नंबर 33 था। 3d10 फुल्ली फिल्ड होंगे एंड 3d10 फुल्ली फिल्ड एंड मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या होंगे बेटा? ये क्लोजर। 3d10 फुल्ली फिल्ड एंड मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे। हैंस देयर शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर। शील्डिंग का मतलब होता है बेटा, अभी बताऊंगा मैं, रिपल्शन ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। सर ये जेड इफेक्टिव की वजह से होता है ना? क्या? नहीं कुछ नहीं सर। इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, दैट इज वाई इंक्रीज इन साइज इज लेस एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। and this phenomenon is known as
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो मतलब जो फॉस्फोरस से आर्सेनिक तक साइज में जो इंक्रीमेंट होना था वो नहीं हुआ, और वो कम हुआ बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया? बिकॉज ऑफ, शॉर्ट में क्या याद रख सकते हो? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्डिंग और स्क्रीनिंग एक ही बात है। Repulsion of outermost shell electrons by the repulsion of outermost shell electrons by the inner shell electrons, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये फॉस्फोरस से आर्सेनिक तक जितना इंक्रीमेंट होना था इतना नहीं हुआ। किसकी वजह से? क्या हो गया बेटा मेन रीजन उसमें? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि आर्सेनिक बिलोंग करता है कौन से पीरियड में? 4th पीरियड में। और 3d10 कौन से पीरियड में आएंगे? 3rd पीरियड में। तो 3rd पीरियड में आएंगे तो न्यूक्लियस के क्या रहेंगे? वो ज़्यादा नज़दीक। तो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स में आपस में? कम। तो रिपल्शन कम होगा तो उनकी साइज में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। अब देखो, आर्सेनिक से एंटीमनी तक 20 पिकोमीटर बढ़ रहा है, लेकिन एंटीमनी से बिस्मिथ में क्या बढ़ रहा है बेटा? केवल 7 पिकोमीटर। देखो नेक्स्ट, इंक्रीज फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मिथ। एंटीमनी से बिस्मिथ तक इंक्रीज ऑल्सो लेस। इंक्रीज फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मिथ इज ऑल्सो लेस। क्यों बेटा? बेटा वाई इंक्रीज फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मिथ इज ऑल्सो लेस? बिकॉज इन एंटीमनी, ये इन बिस्मिथ, सॉरी, इन बिस्मिथ 4f orbitals are fully filled and more closer to nucleus, because as it contained 6 cells, उसके अंदर 6 सेल है। तो 4f orbitals fully filled and more closer to nucleus, hence shielding effect of shielding effect of 4f orbitals is poor। 4f orbitals का shielding effect क्या होगा बेटा? पुअर होगा। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? लैंथेनाइड के अंदर। दिस फिनोमिनन इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा बोलो, बात क्लियर है या नहीं? 4f ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड होते हैं 4f ऑर्बिटल्स, एंड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होंगे तो क्या होगा बेटा उसके अंदर? एज इट कंटेन्स, जैसा कि उसमें 6 सेल हैं, तो 6 सेल हैं तो वो न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्शन तो ज़्यादा हो जाएगा और रिपल्शन कम हो जाएगा। तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एंटीमनी से बिस्मिथ तक इंक्रीमेंट कम क्यों हुआ बेटा?
नाइट कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन। और ऊपर वाले में कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो इसमें? अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। देखो बेटा, नेक्स्ट आयनिक रेडियाई। देखो बेटा, आयनिक रेडियाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एनायन बनाता है N3 नेगेटिव, फॉस्फोरस एनायन बनाएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आर्सेनिक भी एनायन बना सकता है -3। तो बताओ इसके अंदर क्या होगा साइज? देखो टॉप टू बॉटम चार्ज तो सब पे सेम है, चार्ज तो डिसाइड कर नहीं सकता। तो ये आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। और एंटीमनी और बिस्मिथ कैटायंस बनाएंगे बेटा, एंटीमनी में +3 और बिस्मिथ में +3। तो टॉप टू बॉटम साइज जनरली बढ़ रही है, तो उसके चार्ज सेम है, तो यहाँ पे साइज क्या हो जाएगी? लेकिन ये एंटीमनी और बिस्मिथ, कैटायन हमेशा एनायन से क्या होता है बेटा? लेस मतलब छोटा। कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। ओके, देखो दो आयंस में कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो इतना ही छोटा होगा बेटा। कैटायन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव मतलब उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो इतना ही अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। कैटायंस पर ज़्यादा पॉजिटिव तो वो ज़्यादा छोटा होगा, और एनायंस पर मोर नेगेटिव होगा। तो मोर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा? एनायंस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है बेटा? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। उसके बाद देखो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट था साइज। सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी बेटा डेंसिटी। बेटा डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो टॉप टू बॉटम साइज भी बढ़ रही है और मास भी बढ़ रहा है। तो क्या रीजन दे देंगे बेटा हम? बिकॉज इंक्रीज इन साइज इज मोर देन द इंक्रीज इन, क्या बोल देंगे बेटा? इंक्रीज इन साइज इज मोर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। Top to bottom density increases because increase in size is less than the increase in mass. साइज में इंक्रीमेंट कम होगा बेटा मास के कंपैरिजन में। दैट इज वाई डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। Top to bottom increases because increase in size is more than the increase in volume. आयनाइजेशन एंथैल्पी। रिया क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? रिया दीप, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयन से कन्वर्ट करने के लिए कितने एंथैल्पी चाहिए? बेटा प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए इसकी।
आयन में कन्वर्ट करने के लिए एंथैल्पी चेंज मतलब इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ Sir. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली Sir, बाउंड इलेक्ट्रॉन isolated. from outermost shell of an isolated gaseous atom. It is the minimum amount of energy required to remove most loosely bound electron from isolated gaseous atom in its ground state. It is the minimum amount of energy required to remove most loosely bound atom, most loosely bound electron. From outermost shell of electron of an isolated gaseous atom in its ground state. Ground state होता है लीस्ट एनर्जी स्टेट. बेटा इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. तो देखो ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर अफेक्टेड होती है. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज की होती है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट की होती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर वो एटॉमिक रेडियस माइनस. नो, जेड माइनस सिग्मा नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. नेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस. जेड बराबर होता है एटॉमिक नंबर के और सिग्मा स्लेटर कांस्टेंट से निकालते हैं. इसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. हाफ फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. देखो पी ऑर्बिटल में 6 आ सकते हैं टोटल. तो P3 हो या P6 हो, D5 हो या D10 हो. S के ऊपर नहीं लगेगा. S में फुली फील्ड ही लगेगा बस. S2, P3 और P6, D5 और D10, F7 और F14. और समझ गए बेटा बात? बोलो. Yes, sir. अरे समझ आया नहीं आया? Yes, sir. ये डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी. और एक होता है बेटा पेनेट्रेशन पावर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ये 11th क्लास का एक पार्ट है. मैं साथ साथ कवर कराता हुआ चल रहा हूँ इसमें. ऑल्सो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनेट्रेशन पावर. पेनेट्रेशन पावर का मतलब होता है बेटा क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस. पेनेट्रेशन पावर इज क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के साथ नजदीकी. ठीक है बेटा. अब देखो इसमें पेनेट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा एस ऑर्बिटल्स की होती है, फिर पी की और फिर डी की और फिर एफ की. सबसे क्लोज न्यूक्लियस के कौन से होते हैं?
एस ऑर्बिटल्स। तो इसकी जनरल पीरियोडिसिटी क्या होगी बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की? देखो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जनरली मैं ये कह सकता हूँ टॉप टू बॉटम बताओ क्या होगी? डिक्रीज। सर डिक्रीज। ये जनरली बोल रहा हूँ बेटा मैं, डिक्रीज जनरली आयनाइजेशन एनर्जी और लेफ्ट टू राइट क्या होगी बेटा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। अब देखो तो ये कह सकता हूं बेटा मैं ग्रुप 14 से, देखो आई ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट 15 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में ऐसा होगा बेटा, बोल सकता हूं ये बात? देखो कैसे, जैसे नाइट्रोजन की ज़्यादा किससे होगी? उसका पहला कौन हो गया? कार्बन। फॉस्फोरस की किससे ज़्यादा होगी बेटा? सिलिकॉन से। आर्सेनिक की किससे ज़्यादा होगी? जर्मेनियम से, एटसेट्रा। यस और नो? बेटा क्यों होगा? बिकॉज साइज की आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या कह सकते हैं? साइज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, साइज इज ग्रेटर देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। 15 एलिमेंट्स से साइज क्या होगी बेटा? ग्रुप 14 की ज़्यादा। साइज ज़्यादा तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब देखो सेकंड थिंग क्या है बेटा, आई ऑफ ग्रुप 15 इज ग्रेटर देन आई ऑफ ग्रुप 16। इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। जबकि होनी क्या चाहिए बेटा? रेस्पेक्टिव पीरियड में मतलब नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी सल्फर से, आर्सेनिक की ज़्यादा होगी सेलेनियम से, एटसेट्रा। बताओ बेटा क्यों? बेटा ज़्यादा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी ग्रुप 16 एलिमेंट्स की? बेटा लेफ्ट टू राइट जब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो ग्रुप 16 की ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन ग्रुप 15 की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके अंदर देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी हमने सब में, तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बेटा, 2p3, 3p3, 4p3। बेटा नहीं समझे बात? तो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स p ऑर्बिटल्स या p सबसेल हाफ फील्ड है बेटा, सब में हाफ फील्ड है p सबसेल, तो वो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होगा। हेंस आई ऑफ ग्रुप 15 is I greater than I of group 16 in their respective group. बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। यस सर। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। सर आ रही है। ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। अब देखो बेटा,
थर्ड प्रॉपर्टी इनकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है रिया बताना? रिया, Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? बेटा दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ अ bonded element, tendency of a bonded element to attract tendency of a bonded element to attract shared pair of electron towards itself. अपनी तरफ दो बॉन्डेड एलिमेंट है बेटा, दो बॉन्डेड एलिमेंट्स का मतलब मेरे और, हेलो बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. जैसे मेरे और आदित्य के बीच में 2 रुपए शेयर्ड है, हमारे पास 2 रुपए सात जगह हैं। अब मेरी आदत है वो जो आदित्य 2 रुपए सात जगह, तो बेटा बराबर बराबर हिस्सा हो गया ना बेटा, बोलो बात। 2 रुपए सात जगह हैं तो बेटा बराबर बराबर हिस्सा हो गया ना आदित्य के और मेरे में। तो बराबर बराबर हिस्सा है तो मेरी आदत होगी कि वो आदित्य वाला रुपया भी मैं मेरी तरफ खींच लूं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। दिस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। और EN, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो EN जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बेटा। EN इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, उसके अंदर एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी क्या होगी, इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। ये जनरल कंसेप्ट है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द atomic, inversely proportional to atomic size, directly proportional to the oxidation state, positive oxidation state, and directly proportional to S character। S character कैसे, जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अब एक एलिमेंट है कार्बन इसमें बस, CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH3 CH3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp2 और sp एल्काइन में। बेटा S कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में हुआ, एक S और एक P है तो S कैरेक्टर हो गया 50%, इसमें S कैरेक्टर हो गया 33.33%, और इसमें S कैरेक्टर कितना हो गया बेटा, 4 में से एक है तो 25%। तो EN सबसे ज़्यादा किसकी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर। अब देखो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रही है बेटा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, साइज इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. अरे बोलो समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir.
Yes, sir. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी बेटा? नाइट्रोजन की। उसके बाद थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट। बस ये बेटा दो हैं छोटे छोटे पॉइंट, ये छोड़ रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। और वैन डर वाल्स फोर्सेस तीन फोर्सेस के सम को बोलते हैं बेटा हम। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। तो वो जितना ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट इतना ही क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये नाइट्रोजन की साइज छोटी है, नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, और आर्सेनिक का ज़्यादा होगा, फिर एंटीमनी, और फिर बिस्मिथ। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा किसका होगा इसमें? आर्सेनिक का। और जनरल ऑर्डर बनाना चाहें फिर इससे हम, तो ये कह सकते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के बाद बिस्मिथ, बिस्मिथ के बाद फॉस्फोरस, और फिर नाइट्रोजन। ये ऑर्डर बन जाएगा बेटा इसका। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ आर्सेनिक का ज़्यादा था, फिर कम क्यों हो गया? क्योंकि डाउनवर्ड्स टेंडेंसी टू फॉर्म strong bonds decreases because of lengthenide contraction। lengthenide contraction की वजह से लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएंगे बेटा ये, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ओके, और ऐसे बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का सबसे कम, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ का फिर कम होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहे हैं बेटा। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज साइज इंक्रीजेस। और बिस्मिथ के अंदर कम क्यों हो गया? वही बिकॉज ऑफ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बेटा? लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये क्या बनाएगा? बिस्मिथ लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा, इसलिए उसकी साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके बेटा, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. और नाइट्रोजन के अलावा सभी एलिमेंट्स एलोट्रोपिज्म शो करते हैं ये। एक्सेप्ट नाइट्रोजन। एलोट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है बेटा? सर क्या? वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन property डिफरेंट same होती है। फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म में शोज एलोट्रोपिज्म। ये बेटा बात एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, बाकी इसके अंदर बिस्मिथ के भी कोई एलोट्रोप स्टेबल नहीं पाए जाते। समझ गए बात बेटा? समझ गए क्या बात? अरे बोलो, क्लियर है या नहीं? और इस फिनोमिनन को हम Yes. लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक मेन जो फिनोमिनन है उसको बोलेंगे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हम कल डिस्कस करेंगे भी कि क्या होता है ये। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन के अलावा बिस्मिथ के भी कोई एलोट्रोप नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हारे को कि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो बिस्मिथ है ना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए मेरी बात को नहीं मानेगा कोई भी। एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है कंपटीशन में उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू, यू मे लीव। Thank you, sir. थैंक यू सर।